हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म हमें किस तरह से फिल करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। लाइकली इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपका जो आधार कार्ड में नेम है उसी से आपको फिल करना है। आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में सेम नेम होना चाहिए। हमें फॉर्म को फिल करना है, उसमें गलतियाँ न हो। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है उसको देखते हुए हम फॉर्म को फिल करते हैं। आइए फॉर्म फिल करते हैं, और यदि किसी को भी कोई क्वेरी है तो टीम को कॉल करके वो पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका देख रहे हैं। इस बार फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, सो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप यदि खुद से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी अच्छी से जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या पैटर्न अपनाना है, किस टाइप से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले NEET.NT की वेबसाइट पर जाना है। हमें यहाँ पर NEET UG 2025 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ हमारे सामने 3 विंडोज़ आएंगी, जिसमें एक में एग्जामिनेशन सेंटर है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। सबसे पहले तो आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करें और अच्छे से पढ़ लें उसको पहले तो। देन लॉगिन उसके लिए है जिन बच्चों ने आधा फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनके लिए लॉगिन है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया इन्होंने कि जनरल के लिए कितनी है, EWS OBC के लिए कितना है, SC ST के लिए कितना है, आउटसाइड ऑफ इंडिया जो NRI कैंडिडेट है उनके लिए कितना फ़ी लगेगा। हम आगे जाएंगे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा फ़ोटो साइन और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये अपलोड हो रहे हैं, उनके लिए हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस बार एक पैटर्न में चेंजेस किया गया है। पहले क्या होता था, किसी भी नाम का फ़ोटो अपलोड कर दो। लाइक फ़ोटो की फाइल है, उसको हम कुछ भी नाम दे देते थे। जैसे राम है तो राम, श्याम, या FFFFF ABBBCCC ऐसे करके दे देते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार फर्स्ट नेम के करेक्टर प्लस आईडी, बैक साइड की जो आईडी है आपकी, उसके 4 डिजिट वो आपको मेंशन करने रहेंगे, तभी जाके आपका फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। कुछ PDF फॉर्मेट में, कुछ JPG में। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस टाइप से हमें अपलोड करना है। आई एग्री पे क्लिक करना है, क्लिक टू प्रोसीड है। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, ये कंफर्म कर रहा है कि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मेरे से थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई थी, जो हमारे दिक्कत हो गई। तो इस बार इन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया। जैसे अभी मैं मेरे नाम से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आपको वही डिटेल फिल करनी है जो आधार कार्ड में है। क्लियर मेंशन है, क्योंकि आगे जाके आधार में वेरीफाइड होगा, वेरीफाइड नहीं होगा तो आपका फॉर्म आधा रह जाएगा और ज़बरदस्ती आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी ब्लैंक हो जाएंगे। सो इस वजह से वही डिटेल फिल करें जो आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपका नेम है, ये कंफर्मेशन करेगा। फिर लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस का मीन्स ये है कि जैसे कोई बच्चा हरियाणा से है, यूपी से, बिहार से, बट वो पढ़ाई राजस्थान में कर रहा है या दिल्ली में कर रहा है और एग्जाम भी दिल्ली में ही देना चाह रहा है, तो लोकल एड्रेस डालना रहेगा। लोकल एड्रेस का इसमें प्रूफ लिया है। आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रेंट एग्रीमेंट या कोई भी ऐसा प्रूफ जिसके अंदर आपका वहाँ पर एड्रेस मेंशन हो, कोई नया खाता खुलवाया हो आपने, पासबुक हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। बट एक डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट एड्रेस का डालना पड़ेगा जहाँ पर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं। यदि आप हरियाणा कैंडिडेट हैं और हरियाणा में पेपर देना, तो कोई इशू नहीं है, आपको आधार कार्ड ही लगाना है। बट यदि हरियाणा कैंडिडेट और राजस्थान से पेपर देना चाह रहे हैं या आप दिल्ली से पेपर देना चाह रहे हैं, तो आपको लोकल एड्रेस का एक प्रेजेंट एड्रेस जो होता है वहाँ का प्रूफ देना रहेगा। यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जैसे जो बच्चा जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ का आ जाएगा। पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, 8 से 13 डिजिट होता है। जैसे मैंने बात करी, आज मेरा नाम सचिन है जैसे, तो सचिन @1234 बना सकता हूँ, या फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल सकता हूँ पीछे, या कोई भी कैपिटल, जैसे फर्स्ट कैपिटल और बाकी स्मॉल। तो आपके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड भी मत बनाना कि खुद ही भूल जाओ, ऐसा भी नहीं बनाना आपको। एक सिंपल पासवर्ड बनाइए, क्योंकि बिना OTP के तो कोई ओपन कर ही नहीं सकता। तो एक सिंपल पासवर्ड बनाइए जिससे सही रहता है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए हम इसको फिल करके देखते हैं एक बार पूरा, कि ये टाइप से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे मेरा नाम डाला, यहाँ वापस से यदि मैं मेरे नाम में, मानिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये इसमें लिखा आ रहा है कुड बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए। यदि सेम नहीं होगा तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेम डालना है। अभी देखिए सेम नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, तो इसलिए आप सेम करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें, आपको पूरा डिटेल फिल करना है पहले। जैसे मैंने मेरी डिटेल पूरी फिल कर दी है, अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट जैसे क्लिक करते ही ये आपका सामने आगे बढ़ जाएगा। फिर ये इसने मुझे मेरे पूरा कंप्लीट डिटेल दिखा दिया, आपका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आप फिल करना चाह रहे हैं वो है। यहाँ पर एक चेक लिस्ट आएगा, आपको वेरीफाइड करना है। लाइक आप अपना नेम वगैरह पहले चेक कर लें, जैसे मेरा नाम सही है, डिटेल मैंने सही मेंशन की है, देन ये हो गया। आई एग्री। आई एग्री करने के बाद में सबमिट टू सेंड OTP आएगा। OTP आपका एक बार यदि आपने फिल कर दिया, उसके बाद में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें।
तो आपको वही फॉर्म भरना है, वही डिटेल डालनी है जो हमारा बिल्कुल सही है। अब जैसे मेरा ओटीपी आ चुका है, जस्ट वन सेकेंड, 40। ओके, अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा, जैसे मेरे नाम से पूरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया फी इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, तो मुझे अभी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। अभी यहाँ पर ये सारा विंडो आ चुका है कि रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और जो जो भी डिटेल डालना है, मुझे आइडेंटिफाई एपआर आईडी वगैरह डालना है। एपआर आईडी कंपलसरी नहीं है, एग्जाम सेंटर डालना है मुझे, क्वालिफिकेशन डिटेल मेरा कुछ भी डाल सकता हूँ, अपलोडेड डॉक्यूमेंट वगैरह फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पे मैं जाता हूँ, ठीक है, ये पर्सनल डिटेल आ गया है। आइडेंटिटी में इंडियन, मैं कहाँ से हूँ, मतलब सॉरी 12th मैंने कहाँ से किया है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने 12th क्लास कहाँ से किया है। आप कुछ भी मेंशन मत कर देना, जैसे आप हो कर्नाटका के और पढ़ाई राजस्थान से करने लग रहे हो, तो ऐसे कर्नाटक नहीं डालना है यहाँ पर, यहाँ राजस्थानी फिल करना है आपको, जहाँ से आप 12th कर रहे हैं आपको वही डालना है। कैटेगरी मेरी जनरल है, ये मैंने जनरल फिल कर दिया। पीडब्ल्यूडी नहीं हूँ। यदि आप कोई फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है, पीडब्ल्यूडी विद डिसेबिलिटी लेस देन 14 है या अबव 14 है, जो भी है वो क्लियर मेंशन करना है। डायबिटिक नहीं है मुझे, सिटी में रहता हूँ, अर्बन आ गया। फैमिली इनकम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, अप टू 1 लाख भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। बिलोंग टू माइनॉरिटी, यदि कोई बच्चा मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो उसको येस करना है। अभी जैसे मैं नहीं हूँ, बिलोंग टू, मैंने नो कर दिया हूँ। कंट्री इंडिया आ गया। यदि आप पारिवारिक वेशभूषा में जाना चाह रहे हो तो उसको येस कर दिया, नहीं तो नहीं कर दीजिए। अभी पढ़ाई के लिए ऑप्शन आ गया इसमें, इंडिविजुअल ट्यूशन ऑनलाइन क्या करना है आपको, तो मैंने तो सेल्फ स्टडी किया है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बिलोंग टू येस करना है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में मैंने आधार फिल कर रहा हूँ, क्योंकि आधार पे मेरा ओटीपी आएगा डायरेक्टली, तो मेरा उसमें मेंशन रहेगा, तो आइडेंटिटी में आधार ही फिल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको कैप्चर फिल करना है, कैप्चर फिल करने के बाद में ये फिर वापस आगे बढ़ जाएगा, सबमिट टू। ओके, अपर आईडी मैंने नहीं बना रखा, क्योंकि नीट का एक नोटिस आ चुका था एनटी नीट की ओर से कि अपर आईडी कंपलसरी नहीं होती, तो इसको नो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। यदि आपने बना रखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सेंटर फिलिंग के लिए पूछ रहा है कि सेंटर आपको कौन सा करना है। मुझे इंग्लिश में पेपर देना है, राजस्थान में सेंटर है, मैं कोटा रहता हूँ तो मैं कोटा डालूंगा। सेकेंड सेंटर में मेरी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, नियर बाई में जैसे मैंने 12 डाल दिया। थर्ड सेंटर, तीनों में से एक ही आपको सेंटर आएगा, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे उदयपुर अच्छी सिटी है, मैंने उदयपुर डाल दिया। फादर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर डाल दिया। पापा ने पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएट है। मदर जैसे हाउस वाइफ कोई डालना चाह रहा तो हाउस वाइफ डाल सकते हैं। यदि कोई मतलब कोई भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएट मेट्रिकुलेट या जो भी आप डिटेल डालना चाह रहे हैं, उसमें से कोई समस्या नहीं है। इसको यस करेंगे कैप्चर डालने के बाद में। अब आपका 10th का डिटेल आ गया। अब 10th क्लास आपने कहाँ से पढ़ी है, कब करी है, वो पूरा डिटेल आपको मेंशन करना है जो आपकी मार्कशीट में है। मैंने तो जैसे बहुत पहले करी थी, तो मैं तो आपको 2022 के अकॉर्डिंग दिखाने लग रहा हूँ। मेरा स्कूल सिटी में था। आपका स्कूल का टाइप क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, अनएडेड है, एकलव्य है, उड़ील केंद्रीय विद्यालय, तो मैंने केवी डाल दिया मेरा। अब कहाँ से करी, मैंने राजस्थान से पढ़ाई की है। सेंटर मेरा कोटा है। बोर्ड मेरा सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड था। पास में पास हो गया। 600 नंबर में से मेरे आए थे जैसे 500। आप रोल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने एज एग्जाम्पल डाल रहा हूँ मैं तो। केंद्रीय विद्यालय स्कूल है मेरा, केंद्रीय विद्यालय हो गया मेरा, एड्रेस स्कूल का ये था। ओके, 12th में अपेयरिंग यदि हूँ तो मेरा कोड 1 आएगा यहाँ पर, क्वालिफिकेशन कोड अपने आप ही मेंशन हो जाएगा, 1 है। मैं तो पास किया हुआ, 2022 वो है, तो 24 में मैंने पास कर दिया। पास करते ही यहाँ पर कोड आएंगे। कोड में जैसे कोड 2 यदि मैं फिल करता हूँ तो लाइकली मैं 12th पास आउट हूँ, बट मैंने अदर देन कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले रखा है, जैसे 3 4 5 6 सब कोडों को अलग अलग मतलब है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले में आप जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा कोड आएगा, जिनका बीएससी पास आउट है उनके लिए क्या आएगा, जिन्होंने बीडीएस में या किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले रखा है उनके लिए क्या क्या कोडेड आएंगे, वो सब अलग से मेंशन है। जैसे अभी मैंने 2 ही फिल किया है इसको। सिटी में स्कूल था, क्लियर केंद्रीय विद्यालय ही था, राजस्थान से ही मैंने किया हुआ है। बोर्ड मेरा सीबीएसई हो गया। एग्जाम में पास हो गया, 500 में से 400 नंबर आए। रोमन वही मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ।
ओके। यस। अभी पूछ रहा है कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों एक साथ ही पेपर दे रहे हो? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। ये आपका आ गया। आप पहले भी पेपर दे चुके हो क्या? यदि दे चुके हो तो ठीक है, आप डाल दो। यदि नहीं भी नो भी करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन से स्टेट में पैदा हुए थे? नहीं नहीं भाई, बिहार नहीं, हरियाणा। ये हम्म, अब ये मोबाइल नंबर, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आया है कि आपके इमरजेंसी में कोई कॉन्टैक्ट वगैरह करना हो आपको एनटीए वालों को, या आपका वो नंबर बंद हो जाए और बाद में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो कौन सा नंबर आप डालोगे? इंफॉर्मेशन में मैं डाल देता हूँ ये मेरा नंबर। अब ओटीपी चला गया आपके। आपके मेल पे भी ओटीपी जाएगा और मोबाइल पे भी जाएगा, दोनों पे जाएगा ये। जैसे सबसे पहले तो ये मोबाइल पे है। मेल पे जो ओटीपी आया है वो है, आपने इसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डाले हैं जिनके ऊपर ओटीपी हैंड टू हैंड आ जाए और आप देख सकें। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक आपके मेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है और मेल आईडी आपने गलत डाल दी। ऐसी मेल आईडी डालें जो बिल्कुल क्लियरली चालू है। अब सबसे मेन चीज़ तो यहाँ आ जाती है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये डालना है आपको। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है, ठीक है? उसके बाद में बाएँ हाथ और दाएँ हाथ की उँगलियों के अंगूठों के निशान, ये मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से आएगा। मैंने अभी एक जगह एक फ़ोल्डर बना रखा था। ये ऐसा पंजा लगाना है पूरा का पूरा। सबकी सब उँगलियाँ दिखनी चाहिए आपकी, मेंशन पूरी की पूरी। ये इस टाइप का बनाना है आपको, ठीक है? इसके बाद में हस्ताक्षर साइन अपन कर ही देते हैं। पोस्ट कार्ड फोटो नीट के लिए एप्लीकेबल होता है। ये बड़ा फोटो होता है, वो तो मतलब फेस तो सेम आएगा, दोनों में फोटो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन पोस्ट कार्ड में थोड़ा सा बड़ा फोटो निकलता है और पासपोर्ट साइज फोटो छोटा होता है। तो साइज का थोड़ा सा अंतर रहता है, वो आपको चेंज करना है। 10th की मार्कशीट ये पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगी। सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट वो आएगा कि जैसे किसी बच्चे ने, ये होता है ना कि पहले की जो जिन्होंने पढ़ाई करके, जैसे मैंने कर रखा था, मेरे टाइम पर तो स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आते थे। कुछ स्टेट्स में होता है, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में है सर्टिफिकेट अलग देते हैं, गुजरात में सर्टिफिकेट अलग देते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने, बाकी सीबीएसई से किसी ने पढ़ाई करी हो उनका तो आजकल एक ही आ रहा है दोनों का। तो दोनों में एक ही फाइल मेंशन कर देना, कोई समस्या नहीं है। बस उसका फाइल का रीनेम करना है उसको, मतलब नाम चेंज करना है, बाकी वही आएगा। आधार कार्ड आपका अपलोड हो जाएगा, या न्यू डॉक्यूमेंट जो, मतलब दोनों में सेम है तो ठीक है, नहीं तो दोनों में अलग अलग है तो वो अपलोड करना है। खास चीज़ ये है कि ऐसे फोटो, ये इस टाइप से लिखा हुआ है ये। पहले तो क्या होता था, कुछ भी फाइल नेम अपन अपलोड कर देते थे, जैसे फोटो में पी लिख के डाल देते थे, साइन में एस कर कर देते थे। लेकिन इस बार से इन्होंने सिस्टम कर दिया कि आपके नाम के 2 डिजिट की क्लियर मेंशन है, 2 डिजिट, और बाकी डिटेल वो आपको करना है। भाई जैसे आज ये मैंने अपलोड किया ओरिजिनल फ़ोटो, ये अपलोड कर दिया, ये क्लियरली आ गया यहाँ पर कि आपने फ़ाइल का नाम ही गलत डाला है। तो आपको सबसे पहले तो फ़ाइल के नेम से ही डालना है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। अब जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में मैं अपलोड कर दिया है मैंने, मेरा कंप्लीटली करना कुछ नहीं है आपको, आपकी फ़ाइल पे जाना है। नहीं, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, आपको फ़ाइल पे जाना है। ये इस टाइप से आ रहा है, यदि तो ओरिजिनल क्रॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोटो थोड़ा सा इमेज ज़रा बड़ी साइज़ ले ली थी मैंने, पुराना फ़ोटो है ना इस वजह से। तो ये क्लिक किया, अपलोड किया, ये हो गया। बट फाइल का नाम ऐसे फ़ोटो करना है आपको, लाइक आपका नाम रोहन है तो RA फ़ोटो होगा, और ऐसे फ़ोटो वगैरह, ये फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें अपलोड करनी रहेंगी। ये हो गया फाइल फ़ोटो अपलोड। ऐसे करके मैं एक एक डॉक्यूमेंट डालूंगा, अभी उंगलियों के निशान भी डालूंगा, मेरे सारी चीज़ें डालूंगा, एक एक करके आपको फिल करना है। अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, सब फाइलों के नाम इसी टाइप से आएंगे, ऐसे अंडरस्कोर फोटो फिंगरप्रिंट, और ये देखिए आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अभी जैसे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होंगे देन उसके बाद में हमें इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके, ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये मेरा कंप्लीट, ये फोटो वोटो ये सारी मार्क्स, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगा रखे हैं मैंने, मार्कशीट वगैरह सब दिखा दिया डिटेल। तो बेसिक डिटेल आपको चेक करनी हो तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, मार्कशीट वगैरह और आधार कार्ड वगैरह डिटेल आपको सबको यस करना है, ठीक है? आई एग्री फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट जैसे करेंगे, ये आपका फॉर्म हो गया पूरा। अब ये ओनली रह गया कि फर्स्ट वाली जो ईमेल आईडी है ना आपने जो डाली है, वो वेरीफाइड नहीं हुई है ओनली। तो उसको वेरीफाइड करने के लिए आपके पास ओटीपी जाएगा।
जैसे H3T112। आपकी दोनों ईमेल आईडी वेरीफाइड होंगी। आपने जो गार्जियन वाली इमरजेंसी आईडी में जो डाला है ना आपने ईमेल आईडी जो दूसरा, वो भी वेरीफाइड होगा, और आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल वाली जो ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाइड होगी। तो दोनों ही ईमेल आईडी आपकी वेरीफाइड होंगी। इसमें जैसे ईमेल आईडी आए, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको फिल करना है, देन उसके बाद वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करते आपका कंप्लीट है। अब बच गया ओनली पैसा जमा करना, फी पेमेंट का। तो फी पेमेंट में जनरल कैटेगरी था जो 1700 रुपये। एडिट एप्लीकेशन, यदि मेरे से कोई गलती हो गई है और मेरे को उसको सुधारना है तो मैं एडिट एप्लीकेशन पे जाके उसको सुधार सकता हूँ। पे एग्जामिनेशन फ़ी के ऊपर आपको क्लिक करना है, सेव मोड पे चल जाओ। आगे जाके एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी XYZ लेना है, मुझे एसबीआई लेना है जैसे, तो यहाँ जाके आप अपना पेमेंट कर दो। अब पेमेंट मैं कर नहीं रहा, मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखा रहा था अभी। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। देन पेमेंट होने के बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड पीडीएफ मैं किसी का भी बच्चे का दिखा दूंगा बाद में आपको कैसे होगा। आपका ये फॉर्म कंप्लीट है। यदि फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो रही है, लाइक आपको कोई दिक्कत आ रही है कि हाँ भाई क्या, कैसे हमें क्या करना है, या जो भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको अलग से, आप टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ले लें। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, उन सबको अपने पास में रखें। उनको देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करें। ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या नीट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो टीम को आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कम्युनिटी ग्रुप हमने बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नीट से रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।